विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। विधि की व्याख्या करने वाले का कार्य वास्तव में बहुत ही कठिन है। उसको विधि की अनेक गंभीर समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना पड़ता है। उसके इस कार्य में आने वाली ये समस्याएं कभी कभी तो इतनी पेचीदा होती है कि उसे सदैव ही नई समस्याओं को हल करना पड़ता है। उन समस्याओं को हल करने के लिए उसे विधि शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। विधि शास्त्र के विकास में रुचि रखने वाले विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र की परिधि, क्षेत्राधिकार एवं उसकी सीमाएं निश्चित करने का प्रयास किया गया है। पेटन ने कहा है कि विधि शास्त्र अध्ययन का एक ढंग है, किसी देश विशेष के कानून का नहीं बल्कि विधि की धारणा का है। विधि शब्द का क्या अर्थ है? विधि शास्त्र इसकी खोज करता है। विधि की धारणा की छानबीन करने में अनेक समस्याओं का सामना करना होता है। विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, इसका प्रयोजन क्या था, विधि से हमारा क्या अभिप्राय है, आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना विधि शास्त्रियों का बौद्धिक दायित्व है। इन सभी प्रश्नों में से विधि के स्वरूप पर प्रकाश डालना विधि शास्त्र की सबसे पहली समस्या है। विधि का विकास कैसे हुआ, इसका प्रयोजन क्या यह मानव निर्मित है अथवा इसका सृजन दैवी शक्तियों ने किया है? विधि शासक के आदेशों का समूह है अथवा इसका समाज में उसी प्रकार विकास हुआ है जैसे कि भाषा आदि का? ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न विधि शास्त्रियों ने किया है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के संचालन का मूल आधार विधियां होती है। विधि द्वारा ही राष्ट्रीय जीवन के कार्यों तथा प्रशासन का संचालन होता है। विधि के अनुसार जन्म लेने पर राज्य के अस्तित्व का निर्धारण होता है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की विविध क्रियाएं भी विधि द्वारा ही निर्धारित होती है। विवाह, जन्म, मृत्यु, उत्तराधिकार, आचरण एवं सामाजिक संबंध विधियों की ही व्यवस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति आजन्म विधि से ही नियंत्रित होता है। विधि का पालन सुचारू रूप से हो, इसके लिए आवश्यक है कि विधि का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को हो, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई विधियां बनती रहती हैं और पुरानी विधियों में आवश्यकता अनुसार सुधार होते रहते हैं। अतः इन नए परिवर्तनों का भी ज्ञान रखना उसके लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार व्यक्ति के लिए दुस्साध्य ही नहीं वरन असंभव सा होगा कि वह सभी विधियों का पूर्ण ज्ञान रखे, परंतु इस कठिनाई को विधि शास्त्र ने हल कर दिया है। विधि शास्त्र सभी विधियों के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना करता है। विधि शास्त्र द्वारा वर्णित सिद्धांत भी विधियों के आधार पर होते हैं और उन्हीं आधारों पर अन्य विधियों का निर्माण तथा उनमें संशोधन भी किया जाता है। इस प्रकार विधि शास्त्र का अध्ययन मानव समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा जा सकता है।